हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। निर्जला एकादशी कब है? हिंदू धर्म में एकादशी को अत्यधिक पुण्य तिथि माना गया है और साल में कुल 24 एकादशी आती है, लेकिन इनमें से निर्जला एकादशी का स्थान सबसे विशेष माना गया है, जो जेठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास रखते हैं। इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि जो लोग पूरे साल एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, वे अगर पूरी श्रद्धा के साथ इस निर्जला एकादशी व्रत करेंगे तो उन्हें सभी 24 एकादशी का पुण्य सम्मान फल प्राप्त होगा। तो आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2026 में निर्जला एकादशी व्रत कब रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, पारण क्या रहेगा, महत्व क्या रहेगी और इस दिन एकादशी के दिन पानी पीना चाहिए या नहीं और क्या दान करना चाहिए, भद्रा का क्या शुभ योग है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो आप संपूर्ण वीडियो जरूर देखें। साल 2026 में निर्जला एकादशी व्रत कब है? निर्जला एकादशी व्रत 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार जेठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की प्रारंभ 24 जून 2026 को रात्रि 8:09 से आरंभ होगी और 25 जून 2026 को रात्रि 9:14 पर समाप्ति होगी। उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को व्रत गुरुवार को रखी जाएगी। निर्जला एकादशी दिन 25 जून को 4 शुभ योग बन रही है। आइए निर्जला एकादशी, इस बार निर्जला एकादशी की कई शुभ योग जो के साथ ही मानी जाती है। वैदिक गणना के अनुसार 25 जून को शिव योग, रवि योग और सिद्ध योग का निर्माण है। इस बार जो निर्जला एकादशी व्रत करेंगे उनके लिए खास विशेष नियम है। आप निर्जला एकादशी के दिन आप समर्थ के अनुसार अपना सेहत के निर्भर पर आप पानी नहीं पी सकते हैं, यानी द्वादशी के दिन 26 जून को पानी पी सकते हैं। अगर आपका सेहत खराब है, ठीक नहीं है, तो आप पूजा पाठ करने के बाद पानी ले सकते हैं। आप निर्जला एकादशी दिन रवि योग सुबह 5:25 से शुरू होकर शाम 4:29 तक रहेगी। शिव योग सुबह 10:22 से लेकर पूरे दिन रहेगी। सिद्धि योग सुबह 10:53 से पूरे दिन रहेगा। इसके अलावा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संयोग है, इस निर्जला एकादशी गुरुवार को पड़ रही है, जिसे गुरु भगवान विष्णु का समर्पित माना गया है और एकादशी का व्रत भी आराधना के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में यह दुर्लभ मेल और व्रत का महत्व और भी बढ़ जाती है। निर्जला एकादशी के 25 जून का शुभ मुहूर्त जानिए विस्तार से। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:05 से सुबह 4:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:25 से शाम 4:29 तक रहेगा। निर्जला एकादशी पर भद्रा का साया, जो 25 जून गुरुवार को निर्जला एकादशी के दिन जहां कई योग शुभ योग बन रही है, वहीं भद्रा का प्रभाव भी रहेगा। पंचांग के अनुसार भद्रा सुबह 7:08 से शुरू होकर रात्रि 8:09 तक रहेगी। हालांकि ज्योतिष विद्वानों और शास्त्रों के अनुसार इस दिन भद्रा पाताल लोक में रहेगी, इसलिए व्रत पूजन और भगवान विष्णु की आराधना में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। पाताल लोक में रहने के बाद आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये थी, और जो निर्जला एकादशी के दिन आप एकादशी नहीं कर पाते हैं तो इनके लिए इस एकादशी विशेष महत्व है। आप लोग समर्थ के अनुसार कर सकते हैं। बुधवार के, यानी कि बुधवार दशमी तिथि के आप तुलसी पत्ता तोड़ के रख सकते हैं। एकादशी के तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। व्रत का पारणा का समय। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु द्वादशी तिथि पर पारण करेंगे। व्रत के संकल्प के अगले दिन द्वादशी तिथि सूर्य उदय तक जल या अन्य ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत का पारण 26 जून 2026 को शुक्रवार को किया जाएगा।
पारण का शुभ समय सुबह 5:25 से सुबह 8:13 तक निर्धारित किया जाएगा। इसी अवधि में विधि पूर्वक व्रत का शुभ समय माना गया है। व्रत खोलना आप खोल सकते हैं, इसके बाद ही पानी या जल पी सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। तो आप इस दिन आप तुलसी मिश्रित, जो दशमी तिथि बुधवार को तुलसी पत्ता तोड़ेंगे, उसी से आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भी पूजा करेंगे। और द्वादशी तिथि के दिन आप भगवान विष्णु के पूजा करके शुभ मुहूर्त में तुलसी मिश्रित जल यानी तुलसी और गंगाजल के पत्ते से आप पारण का पारना करेंगे। फिर आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन करने से पहले आप निर्जला एकादशी के दिन विशेष महत्व है, जो इस दिन जैसे कि गर्मी और प्यास यानी कि पानी से राहत देने वाली वस्तुओं को दान करना शुभ मानी जाती है, जैसे कि मिट्टी का घड़ा, ठंडा जल और शरबत, छाता, पंखा, वस्त्र, फल और अन्य। आप भी निर्जला एकादशी के दिन इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन वस्तुओं को दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख शांति और परिवार में वंश में आपको हर एक चीज़ की उन्नति होती है। निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशी के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, अंत में मोक्ष का भी मार्ग खुलता है। इसीलिए आप लोग निर्जला एकादशी नहीं कर पाते हैं तो इन एकादशी स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। आप अपने सेहत के अनुसार आप ठीक ठाक रहेंगे। जैसे गर्मी के मौसम है तो आप निर्जला एकादशी के दिन जैसे पूजा पाठ करने के बाद 25 जून को पानी, दूध, शरबत, आप शरबत घर में बना के पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। और नहीं आप पार लगे रह सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाइए, क्योंकि 26 जून के पारण करने के बाद ही आप मुंह में अन्न जल ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए क्या नहीं, आइए जानते हैं विस्तार से। जैसे एकादशी के दिन बता दिए हैं, एकादशी के दिन पर क्या नहीं करना चाहिए क्या करना। एकादशी के दिन जैसे कि क्रोध और विवाद से बचे, झूठ न बोले, तामसिक भोजन न करे, किसी का अपमान न करे, व्रत का नियमों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। कथा, अंत में कथा, एकादशी के दिन कथा पढ़े अथवा श्रवण करें। भक्ति पूर्वक इन व्रत को करने से व्रती को करोड़ों गाय दान करने का सम्मान फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। और एकादशी के दिन पौधारोपण करें। इससे इस दिन पौधारोपण करने से भी आपका मेहनत और भी बढ़ जाती है। वहीं पर भी जैसे कि पौधारोपण करते हैं, वृक्ष रोपते हैं, तो जैसे कि पीपल, बरगद, नीम, कैथ, आम, इसी प्रकार के पौधा आप रोपे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। निर्जला एकादशी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा और आराधना से निर्जल व्रत करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप पूरे साल सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल यही निर्जला एकादशी व्रत करें तो आपकी सभी एकादशियों की पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको इस जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस चैनल पर कथा सुनते हैं तो आप लोग कहाँ से सुनेंगे भी कमेंट में बताइएगा। और पहला बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी की कथा इसी चैनल पर आपको लेकर उपस्थित रहेंगे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। विष्णु भगवान की